मेरा नाम सारा है और ये वो हकीकत है जो मेरी जिंदगी में गुजरी। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि एक ऐसा वाकया है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। जब मैं मदरसे जाने लगी तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। ये बात मैंने किसी से नहीं बताई क्योंकि मुझे इंतहाई मुश्किल से दारुल उलूम नूर में दाखिला मिला था। अगर मैं ये सब अपने घर वालों को बताती तो वो मुझे मदरसे छोड़ने का कहेंगे। मैट्रिक के बाद मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और इसरार किया कि मुझे हिफ्ज़े कुरान करना है। मेरे उस्ताद ने भी कहा कि तुम्हारा ज़हन अच्छा है, तुम्हें कुछ बड़ा करना चाहिए। इसी सोच के साथ मैंने हिफ्ज़ करने का फैसला किया। हमारे इलाके में एक तवील वीरान रास्ता था जिससे रोजाना हमें आना जाना पड़ता था। अक्सर मुझे रास्ते में ऐसे महसूस होता जैसे कोई पीछे से आ रहा हो। मैंने शुरू में इसे नजरअंदाज किया मगर ये सिलसिला बढ़ता गया। एक दिन जब मैं इसी रास्ते से जा रही थी तो एक नकाब पोश औरत ने मेरा रास्ता रोका और पूछा, तुम हिफ्ज़े कुरान कर रही हो? मैंने हाँ कहा तो इसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। जब तुम मुकम्मल हिफ्ज़ कर लो तो एक दिन तुम्हें मेरे घर आकर मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैंने इनकार कर दिया मगर दिल में अजीब सी बेचैनी रह गई। मैंने ये बात अपनी हम जमात फातिमा को बताई। फातिमा ने कहा कि ये खतरनाक बात है, हो सकता है कोई बुरी मखलूक हो या फिर नीयत अच्छी हो, इसका पता करना जरूरी है। कुछ दिन बाद जब मेरा हिफ्ज़ तकरीबन मुकम्मल हुआ तो वही औरत दोबारा नजर आई। इसने मुझे बताया कि इसका बेटा बहुत बीमार है और किसी हाफजा लड़की की दुआ से इसको शिफा मिल सकती है। मैंने हमदर्दी में वादा कर दिया कि मैं 2 माह तक इसकी खिदमत करूंगी और इस नौजवान के लिए दम करती रहूंगी। मेरा ये वादा इसी नादानी और नरम दिली में था कि मैं किसी की जान बचाने में जरिया बन सकूं। जब मैं इसके घर पहुंची तो वहां एक सन्नाटा सा था और बिस्तर पर एक नौजवान पड़ा था। वो खूबसूरत था मगर बहुत बीमार दिखाई दे रहा था। इस औरत ने कहा कि कई मौलवियों ने बताया कि हाफजा की दुआ से इसकी जान वापस आ सकती है। मैंने दिल में सोचा कि शिफा देने वाला तो अल्लाह है मगर बतौर वास्ता मैं कोशिश कर सकती हूँ। इसलिए मैंने 2 माह रोजाना आकर दम करना शुरू किया। ये जमाना मेरे लिए मुश्किल जरूर था क्योंकि मेरी शादी भी तय हो चुकी थी और घर वाले खुश थे मगर मेरा दिल किसी की जिंदगी बचाने की नीयत से भर गया था। मुझे इस नौजवान की आंखें बंद पड़ी नजर आती रही मगर आखिरकार एक दिन इसने आंखें खोली और मेरे शुक्रगुजार नजरों से मेरी तरफ देखा। वो दिन मेरा आखिरी दिन था जब मैं इसके पास गई थी। वो मुझसे बोला और मैंने खामोशी से मुस्कुरा कर घर रवाना हो गई। मेरे घर वालों ने शादी का बंदोबस्त किया। मेरी शादी एक नौजवान उम्र से हुई जो कपड़ों का कारोबार करता था। शुरुआत में वो अच्छा लगा मगर बादशाह हकीकत सामने आई। उमर बदमिजाज और जालिम निकला। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, बेअदबी, बदमिजाजी और फिर मेरे साथ जुल्म। हमारे घर वालों का आना जाना भी इसके घर वाले पसंद नहीं करते थे। फिर जिंदगी का वो पहलू आया कि मैं हामला हुई। मेरी खुशी चंद लम्हों की थी। एक दिन इन खुशगवार हादसे ने मेरी दुनिया छीन ली। घर की सफाई करते हुए मैं फिसल गई और हमल जाया हो गया। मैं मुकम्मल तौर पर टूट गई मगर मेरे ससुराल वालों ने इल्जाम तराशी शुरू कर दी कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया। मैंने रोते हुए अपने माँ बाप के पास वापसी का फैसला किया। बादशाह मेरे खाविंद के रवैये बर्दाश्त के बाहर हो गए और एक रात में कोड़े मारकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं सड़कों पर भटक रही थी, रुकी हुई, जख्मी और मजबूर। इसी हालत में एक जवान मेरे करीब आया। मुझे उसकी पहचान हुई, वही नौजवान जो मैंने दम करके शिफा दिलाई थी। इसने कहा कि अगर तुम्हारे पास ठिकाना नहीं तो मेरे साथ चलो। मैंने हिचकिचाहट के बावजूद इससे घर चली गई क्योंकि मेरे पास कोई इंतखाब नहीं था। इसके घर में इसकी माँ भी थी जिसने बताया कि वो हमें पहले तुम्हारी मदद के लिए भेज चुकी थी। इसने कहा कि जब तक तुम्हारी हालत बेहतर नहीं होती तुम हमारे यहाँ ठहरो। इस घर की हालत अचानक बेहतर मालूम हुई। खाना, आराम, एक छत। मैंने खाना खाया और वहां सो गई मगर सुबह को जब आंख खुली तो खुद को एक सुनसान जगह दरख्त के नीचे पाया। ये हैरान कुन था कि रात में मैं एक घर में गई थी और सुबह एक दरख्त के नीचे जाकर बेदार हुई। लोगों ने मेरी हालत देखी तो मैंने बताया कि रात को मेरे साथ ऐसा हुआ था और वो लड़के और उसकी माँ गायब थे।
कुछ लोगों ने मुझे पागल समझा, मगर एक ने मदद करने का वादा किया और मुझे अपने घर तक पहुंचा दिया। मेरे भाइयों और वालिद ने मेरी सूरत हाल देखी तो इन्होंने फैसला किया कि मेरी जिंदगी को खत्म करने वाला वो ताल्लुक खत्म हो। तलाक का अमल शुरू कर दिया गया और कुछ अरसे बाद मैं आजाद हुई। मेरी जिंदगी टूट चुकी थी, मगर किस्मत ने साथ न छोड़ा। हमारे मोहल्ले में एक नया दारुल उलूम खुला, वहां मुझे पढ़ाने का मौका मिला। मैंने अपनी जिंदगी को संभाला और दूसरों को कुरान पढ़ाना शुरू किया। कुछ अरसा पुरसुकून गुजरा, लेकिन फिर से वही नकाबपोश नौजवान और उसकी माँ मेरे सामने आए। मगर अब बात वाज़ेह हुई, वो इंसान नहीं बल्कि जन्नात थे। इन्होंने मुझे बताया कि वो आर्जी तौर पर इंसानों की दुनिया में रह रहे हैं, क्योंकि इनकी अपनी बस्ती में इन्हें निकाल दिया गया था। इनके कबीले ने कहा था कि अगर ये रहेंगे तो वो कबीला कमजोर हो जाएगा, इसलिए इन्हें निकाल दिया गया। वो भटके हुए यहाँ आते थे और इंसानी दुनिया में छुप कर रहते थे। मैंने हैरत से सुना, मगर मैंने इन्हें पहचान लिया। वही माँ और बेटा जिनकी मैं मदद कर चुकी थी। वो बेटा जिसे मैंने शिफा दी थी दरअसल एक गरीब मगर नेक जिन का बेटा था। इनकी माँ ने बताया कि जब इन्होंने हमारी मदद की तो इन्हें उम्मीद हुई कि शायद इनका कबीला दोबारा इनको कबूल कर लेगा, लेकिन पहले इन्हें अपनी ताकत हासिल करनी थी। इन्होंने वादा किया कि वो मेरी मदद करेंगे। इन्होंने कहा कि तुमने हमें एक दिन की मदद की, हम तुम्हें सारी जिंदगी का अहम एहसान अदा करेंगे। फिर इन्होंने मेरा ख्वाब पूरा किया। वही जन्नात मेरे मदरसे के लिए मददगार बन गए। इन्होंने हमारे मदरसे की तामीर में माली और रूहानी मदद की और बतदरीज मेरे मदरसे में बच्चों की तादाद बढ़ गई। मैंने मदरसा खोला और गरीब बच्चों को कुरान पढ़ाने लगी। कुछ लोगों ने शुबह किया कि रात में मदरसे से आवाजें आती हैं। दरअसल हमारे मदरसे में रात को भी कुछ बच्चे आते थे, मगर वो इंसान नहीं बल्कि जन्नात के बच्चे होते थे जो दिन में जाहिर नहीं हो सकते थे। मैंने इस बात को नजरअंदाज किया क्योंकि मेरे मदरसे का मकसद नेक था और बच्चों को इल्म देना था। एक दिन मस्जिद के इमाम ने खुद आकर देखा और जब मैंने इससे पूरी हकीकत बता दी तो वो खामोश हो गया। फिर इसने मेरी शादी के लिए रिश्ता लेकर आया और मैंने एक ईमानदार आदमी से शादी कर ली जिसने मेरी जिंदगी को संवारा। इसके बाद मैं और मेरे शौहर दोनों ने मिलकर मदरसे की जिम्मेदारी संभाली। कुछ माह बाद मुझे खुशखबरी मिली कि मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ। मेरी खुशी इस बात पर थी कि मेरे पास अब सुकून है। फिर एक रात जब मैं घर पर अकेली अपने बच्चे के साथ बैठी थी, वही जन्नात की माँ मेरे सामने आकर बोली कि वो मेरे बेटे का नाम रखना चाहती है। मैंने खुशी से इजाजत दे दी और इसने खूबसूरत सा नाम बताया। मेरे दिल को इत्मीनान हुआ कि जो लोग मुझे पहले दुख पहुंचा चुके थे, जन्नात ने इन्हें सजा दी और मेरी हिफाजत की। आज मेरा मदरसा फल फूल रहा है। हमारे यहाँ हर साल दर्जनों बच्चे हिफ्ज़े कुरान कर लेते हैं। वो जन्नात जो कभी मेरे पीछे रहते थे अब मेरे खैरख्वाह हैं। इन्होंने ना सिर्फ मदरसे की इमारत में मस्जिद की बल्कि बच्चों की तालीम और हिफाजत में भी अपना किरदार अदा किया। मैंने जो कुछ भी खोया था फिर से पाया, अपने बच्चे, अपने घर और अपने एहतराम को। मैं अब लोगों को बताती हूँ कि कभी भी किसी की फितरत, इसकी हालत या इसके दुख को हल्का ना लो। इंसान अक्सर एक दूसरे के दुख को नहीं समझते, लेकिन बाज़ औक़ात अल्लाह की मखलूक़ात, चाहे वो इंसान हो या अल्लाह के दूसरे मखलूक, हमारे दुख को समझकर मदद करती हैं। ये मेरी सच्ची दास्तान है। जो कुछ मेरे साथ हुआ मैंने वो सब यहाँ सच्चाई के साथ बयान किया। अगर आपने इस कहानी से सबक लिया हो तो इसे अपने अजीजों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इबरत हासिल करें। और अगर आप चाहें तो मेरे मदरसे के बारे में या इस वाक़े के दीगर पहलुओं के बारे में सवाल करें। मगर ये कहानी इस शक्ल में आपके सामने है। नाम और जगह बदल कर आपके यूट्यूब या वीडियो इस्तेमाल के लिए मुकम्मल कॉपीराइट सेफ अंदाज में पेश की गई है। शुक्रिया।